Good morning, students. This is Anil Kumar, and today we are going to discuss the Black Aeroplane. The concerned chapter has been taken from your book First Flight, and the chapter name is Two Stories About Flying. So let's get started. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. यहाँ राइटर बताता है कि पूर्व दिशा से चंद्रमा जो है वो उग रहा है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, वहीं आकाश में कोई भी बादल नहीं है। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। राइटर यहाँ पर बताता है कि मैं अपने प्लेन पे बैठ के, जिस प्लेन का नाम डकोटा था, उस पर बैठ के फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। मैं बड़ा खुश था क्योंकि मैं रात के समय जा रहा था और पूरी की पूरी कंट्री जो है नीचे सो रही थी क्योंकि मैं आकाश में उड़ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। राइटर कहता है कि मैं सपने देख रहा हूँ कि अपने परिवार के साथ में मैं छुट्टियाँ मना रहा हूँ, और फिर वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं तो घड़ी में टाइम हो रहा होता है करीबन 1:30 बजे सुबह का। Move toward the next paragraph, that is, I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of the big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. अब आपके राइटर जो हैं वो प्लेन से थोड़ा नीचे झांकते हैं तो वो देखते हैं कि वो फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऊपर से उड़ने वाले हैं। तो उन्हें लगता है कि भाई पेरिस कंट्रोल में कॉल करके बात कर लें एक दफ़ा। पेरिस कंट्रोल में कॉल करके बात क्यों करनी है? रीज़न ये है कि जब भी हम किसी कंट्री का एयर स्पेस यूज़ करते हैं तो उसे बताना होता है दैट वी आर गोइंग समवेयर। ठीक है, तो वो अपना रेडियो ऑन करते हैं, बोलते हैं पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। The voice from the radio answered me immediately, DS008, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now, DS008, over. अब उन्हें रेडियो पर तुरंत आंसर मिलता है। वो बोलते हैं DS008, हाँ हम आपको सुन सकते हैं, आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है। ठीक है, इतनी बात होती है। मूव फॉरवर्ड। आई चेक द मैप एंड कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड इंग्लैंड। अब क्या होता है कि रेडियो पर जब उन्हें आंसर मिला कि भाई 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपना प्लेन मोड़ लो, तो वो मैप चेक करते हैं, अपना कंपास चेक करते हैं और प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ देते हैं इंग्लैंड की तरफ। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस प्लेन के अंदर में 2 ही फ्यूल टैंक थे, जिसमें से एक फ्यूल टैंक जो था वो ख़त्म हो चुका था और अब वो दूसरे फ्यूल टैंक पर चल रहे थे। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. अब वो इंग्लैंड की तरफ मुड़ते हुए वो ये सोचते हैं कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाऊंगा, एक बढ़िया बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट लूँगा। और वो ये सोच रहे थे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और सब कुछ वाकई में बढ़िया भी चल रहा था, फ़्लाइट अच्छे से उड़ रही थी। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। Paris was about 150 किलोमीटर behind me when I saw the clouds, storm clouds. अब क्या होता है कि पेरिस जो था वो करीबन 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था उनसे। ठीक है, तो वो देखते हैं कि सामने आकाश में बादलों का झुंड उनकी तरफ मुड़ता हुआ आ रहा है। Storm clouds, they were huge, they looked like black mountains standing in front of me across the sky. और ये कोई बादल नॉर्मल बादल नहीं थे, ये तूफ़ानी बादल थे। ये ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई काला सा पहाड़ जो है वो मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर दैम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। अब बेसिकली होता ये है कि ये प्लेन जो था डकोटा, ये एक पुराना प्लेन था, तो राइटर को ये बात अच्छे से पता थी कि ये इन बादलों के ऊपर से होके गुजर नहीं सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये प्लेन जो है वो इसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि क्या कहते हैं ये नॉर्थ की तरफ मूव कर जाए या फिर साउथ की तरफ मूव कर जाए या फिर आसपास घूम ले।
ऐसी इस प्लेन की हिम्मत नहीं थी या फिर औकात नहीं थी. सो मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. अब हालांकि ये मुसीबत में फंसे हुए थे, इन्हें लगा कि इन्हें पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, पर ये चाहते थे कि ये घर जाएं और ये चाहते थे कि वो जो सुबह वाला ब्रेकफास्ट मिलने वाला है ना इन्हें, वो भी खा लें. आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. तो इन्होंने सोचा चलो रिस्क ले लेते हैं, कहते हैं कि मैं रिस्क लूँगा, और वो सीधा उस ओल्ड डकोटा प्लेन को सीधा उस स्ट्रॉम के अंदर में लेके चले जाते हैं, उस तूफ़ान के अंदर में लेके चले जाते हैं. यानी रिस्क ले लिया है. अब इसकी पेमेंट कौन भरेगा, आगे देखते हैं. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. जैसे ही ये क्लाउड्स के बीच में जाते हैं, सब कुछ एकदम से काला हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता, वहाँ पर कुछ भी देखा नहीं जा सकता था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर. अब ये जो प्लेन था ये हवा में फंस जाता है, और जो हवा है, जो तूफ़ान है, वो पूरी तरह से इस प्लेन के आनंद लेना शुरू कर देता है. कभी इधर जंप हो रहा है, कभी उधर ट्विस्ट हो रहा है. आई लुक्ड एट द कंपास. अब राइटर जो है वो कंपास की तरफ देखता है. आई कुड नॉट बिलीव इन माई आइज़. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड राउंड एंड राउंड. तो जब वो कंपास की तरफ देखते हैं तो कंपास जो होता है वो गोल 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 घूम रहा होता है, कुछ शो नहीं कर रहा होता, यानी कंपास जो है वो ख़राब हो चुका है. इट वॉज डेड. इट कुड नॉट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. पैरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी. अब क्या होता है कि पहले तो कंपास ख़राब हुआ, अब धीरे 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 करके बाकी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब होने लग जाते हैं. अब वो रेडियो को ट्राई करते हैं कि रेडियो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. वो बोलते हैं रेडियो पर, पैरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो. देयर वाज नो आंसर. वहाँ से भी कोई आंसर नहीं मिलता. इसका मतलब ये था कि रेडियो भी ख़राब हो चुका है. मुझे ऐसी उम्मीद है बच्चों, द ब्लैक एरोप्लेन का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये पार्ट पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. दिस इज़ अनिल कुमार साइनिंग ऑफ. बाय बाय.